Assalamu alaikum all of you. कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम टू द लाइव सेशन। सेकंड लाइव सेशन है आज मेरा। और जैसा कि आपको याद है कि फर्स्ट लाइव सेशन में मैंने सिखाया था आपको कि अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी मेरी। आज का सेशन जो है हमारा, मैंने स्लाइड अपनी शेयर की हुई है एंड यू कैन सी दैट कि इसमें लिखा हुआ है अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने अकाउंट खोलना सीखा था। अच्छा जी, अकाउंट खोलने में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि देखिए, आप लोग ये करें कि अगर आपके पास पाकिस्तान से लोग अकाउंट खोल रहे हैं, OTP नहीं आ रहा है उनके पास, तो किसी UAE के अपने दोस्त का या किसी कज़न का नंबर यूज़ कर लें जस्ट फॉर OTP। ठीक है। और जो मैंने बैंक्स बताए थे आपको, वो मीज़ान बैंक है और फैसल बैंक, दैट इज़ रिकमेंडेड। वो जल्दी आपके अकाउंट खुल जाते हैं। तो आज का हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमारा अकाउंट खुल गया है, अब अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। जैसा कि सबको मालूम ही है कि हमारा थीम ये है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर बंदा इस फ्री लाइव सेशन के थ्रू इससे फ़ायदा उठाए और $1000 एटलीस्ट, कम से कम 1 लाख पाकिस्तानी रुपए कमाना शुरू कर दें। ठीक है, ये हमारा मेन मकसद है इस फ्री लाइव सेशंस का। सो आई होप आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और हम लोग की कोशिश जारी रहेगी कि हम इस चीज़ को करते रहें। तो लेट्स बिगिन। हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन से। जब आपका अकाउंट खुल जाता है, अकाउंट खोलने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स कुछ होते हैं जो लाजमी करने होते हैं। तो वो क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर द लाइव स्क्रीन ऑफ माई अकाउंट। ठीक है, जैसे आपका अकाउंट खुला है, ज़ीरो है, उसमें क्या करना है हमें, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स हैव अ लुक। ये देखें आप, ये है एक अकाउंट। जब अकाउंट आपका खुल जाता है तो खुलने के बाद आपके पास इस तरह से ये स्क्रीन आती है जिसमें आपके पास लिखा होता है कि अकाउंट की कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है आपकी। दिस इज कॉल्ड द डैशबोर्ड ऑफ अमेजोन। इसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड अमेजोन का। ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है, आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है आपके स्टोर का नाम सबसे ऊपर। इसके बाद मार्केट प्लेसेस लिखी हुई है कि कितनी मार्केट प्लेस में आप काम कर रहे हैं। फिर यहाँ लिखी हुई आती है सबसे फर्स्ट पे आपके पास लेफ्ट कॉर्नर पे सेल्स, की क्या सेल हुई है आपकी। कोई ऑर्डर आता है तो वो आपको यहाँ दिखता है कि आपके कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं। अगर कोई कम्युनिकेशन करता है आपसे, कोई कस्टमर बात करना चाह रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग इग्नोर करते हैं, कस्टमर को रिप्लाई नहीं करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कस्टमर हैज सम कंफ्यूजन, वी हैव टू रिप्लाई इंस्टेंटली। उससे फ़ायदा ये होता है कि हमें एक सेल मिल जाती है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अपने पास आप सब लोग अमेजोन सेलर ऐप डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो उस ऐप में भी यही बायर मैसेज आ रहा होता है आपके पास, सो ऑन द गो यू कैन रिप्लाई। फिर ये चीज़ फीचर्ड ऑफर, ये आपको बताऊंगा मैं कि कैसे हासिल किया जाता है। इसको हम बाय बॉक्स बोलते हैं। टोटल बैलेंस यहाँ दिखाता है। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की तरफ, जो मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको, जो हमारा आज का टॉपिक भी है कि अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, अकाउंट की ट्यूनिंग क्या क्या करनी होती है, एंड देन आई विल टीच यू हाउ टू लिस्ट। लिस्टिंग क्या होती है, लिस्टिंग कैसे की जाती है। सबको ही पता है कि फ़िज़िकल जो मार्केट होती है, ऑनलाइन में ये फ़र्क है कि फ़िज़िकली कस्टमर जो है वो हमारी चीज़ देख रहा होता है और देख के उसके बारे में सवालात करके हमसे ख़रीदता है। लिस्टिंग में हमें वो सब चीज़ें लिखनी होती हैं, तो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। अभी हम पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए आप राइट साइड पे, राइट कॉर्नर पे आपको नज़र आएगा ये सेटिंग का बटन। सबके मोबाइल में होता है, सबको पता ही है ये। सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है अकाउंट इन्फो। जस्ट क्लिक ऑन दैट। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इस पेज पे आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो आपने अकाउंट खोलते हुए दी थी। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है चेक करना, जैसे कि सबसे पहले बिजनेस एड्रेस। जो आपने एड्रेस दिया है इट शुड बी करेक्ट, बिकॉज पिकअप एड्रेस एंड रिटर्न एड्रेस शुड बी सेम। दोनों सेम होने चाहिए। जहाँ से गाड़ी अमेजोन की आपके पास से आके आपका सामान पिक करेगी, और फिर अगर जब रिटर्न आता है खुदा न खास्ता, तो वो तो होता ही है, तो उसको रिटर्न करने के लिए भी आपका एड्रेस ठीक होना चाहिए।
तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, वो हमें चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे हमारा एड्रेस यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास हम दोबारा सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे अकाउंट इन्फो के अंदर एंड देन क्लिक ऑन इजी शिप सेटिंग्स। यहाँ पे आता है पिकअप एड्रेस आपका। मेक श्योर कि ये पिकअप एड्रेस भी आपका ठीक होना चाहिए। अगर ये पिकअप एड्रेस सही नहीं है तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है, गाड़ी अमेजोन की आपके पास पिकअप करने नहीं आएगी अगर आपका एड्रेस ठीक नहीं है। तो ये चीज़ एडिट का यहाँ देखो बटन दिया हुआ है, एडिट करके अपना पिकअप एड्रेस ठीक कर लें अगर आपने स्टार्टिंग में सही नहीं डाला है। दोबारा आप सेटिंग्स पे क्लिक करें, इसके बाद आप क्लिक करें शिपिंग सेटिंग्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट डाउन कर लें कि जब आप अपना अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट खोलने के बाद शिपिंग की सेटिंग्स ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, ये इजी शिप लिखा हुआ है सेटिंग्स के बराबर में, इसके बराबर में सेल्फ शिप भी लिखा हुआ आ रहा होता है। सेल्फ शिप क्या होता है? जैसा कि नाम से जाहिर है, खुद शिपमेंट। आपको सेल्फ शिप की सूरत में कोई भी ऑर्डर आपके पास आता है, देन यू हैव टू शिप द ऑर्डर बाय योरसेल्फ, लाइक खुद जाकर डिलीवर करें या किसी थर्ड पार्टी कोरियर से आप डिलीवर करवाएं। ऑन द अदर साइड इजी शिप में क्या होता है? जैसे कि नाम से जाहिर है, अगेन इजी शिप, आसान शिपमेंट। ये बहुत ही आसान है। इसको अगर आप सिर्फ इजी शिप पे ले आते हैं अकाउंट को, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि अमेजोन की गाड़ी आपके पास आती है, आपकी ऑर्डर्स लेके जाती है एंड ऑल ओवर द यूएई वो ड्रॉप करती है, ठीक है। तो इसमें हमें करना ये होता है कि अगर हम चाहते हैं अपनी आसानी अपने अकाउंट के लिए, तो हम इसमें से सेल्फ शिप को बंद कर देते हैं और सिर्फ हम बोलते हैं जी इजी शिप हमारे पास रखो। अगर हम सेल्फ शिप नहीं बंद करते हैं तो उसमें ये होता है कि अमेजोन अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्डर इजी शिप पे दे देगा, कोई भी सेल्फ शिप पे दे देगा। जो बड़े ऑर्डर्स होंगे वो सेल्फ शिप पे दे देगा जी, आपको डिलीवर करेंगे, तो वहाँ बंदा प्रॉब्लम में आ जाता है। सो इट्स बेटर, ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपनी इसकी अकाउंट की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से आके सेटिंग्स में सेल्फ शिप से हटा के इजी शिप पे कर लें। कैसे करते हैं? नाउ आई टेल यू। जस्ट क्लिक ऑन द सेटिंग। इजी शिप के बराबर में देखें सेटिंग्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल आखिर में आ जाइए। यहाँ देखिए शिप थ्रू लिखा हुआ है। शिप थ्रू के नीचे लिखा हुआ है यू करेंटली शिप थ्रू ओनली अमेजॉन इजी शिप। क्योंकि मैंने अपने अकाउंट की कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी की हुई है, लिहाजा यहाँ पे अमेजॉन इजी शिप ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, अमेजॉन इजी शिप एंड सेल्फ शिप। तो क्या करना है आपको, ये देखिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, ये है इंटरेस्टेड का। इस बटन को आप ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो इजी शिप है सिर्फ वो आ जाएगा, सेल्फ शिप गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ मेरे पास नीचे यहाँ पे सेल्फ शिप का बटन आ भी रहा है, सो इसको ऑफ होगा। जब आप इसको ऑन कर देंगे अपने पास तो ऑटोमेटिकली सेल्फ शिप चला जाएगा, इजी शिप पे आपका अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, लाजमी कर लीजिएगा। ये करने के बाद इसी पेज पे रहिए और स्क्रॉल अप करके ऊपर जाइए। ऊपर जाने के बाद आप देखिए सॉरी, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपका एड्रेस ठीक होना चाहिए, ये आपका एड्रेस यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। सेकेंड आप देखें, आपके पास यहाँ पे ऑपरेटिंग डेज लिखे हुए आ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट यूएई मार्केट में संडे को ऑफ होता है, तो यूएई की लॉ के हिसाब से उन्होंने संडे ऑफ दिया हुआ है आपको। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं, बहुत लोग समझेंगे कि संडे को ऑफ है तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे। ऑर्डर्स आएंगे आपके पास, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे ऑर्डर्स आपके पास। बट ये कि कस्टमर को दिखेगा कि नेक्स्ट डे डिलीवरी है, उसको 2 दिन के बाद डिलीवरी होगी, उसको नहीं पता कि आपका आज ऑफ है, आपकी शॉप लाइव रहेगी, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू टेक ऑफ ऑन एनी पर्टिकुलर डे, आप चाह रहे हैं जी संडे को काम करना है, मुझे किसी और दिन ऑफ लेना है, तो देखिए यहाँ एडिट का बटन दिया हुआ है सॉरी, एडिट पे क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन एनी ऑफ द ऑफ वट एवर यू वांट। अगर आप संडे को काम करना चाहते हैं, संडे को चेक मार्क कर दीजिए, और आप ट्यूसडे को ऑफ लेना चाह रहे हैं, इसको अनचेक कर दें और सेव कर दें। कोई भी एक दिन आप ऑफ ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग डेज, सो इसको आप चेंज कर सकते हैं। हैंडलिंग टाइम कुछ के पास बाय डिफॉल्ट 2 दिन लिखा हुआ आता है, कुछ के पास 1 दिन लिखा हुआ आता है। जैसा कि मेरे अकाउंट में देखिए 1 दिन लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप काम कितना फास्ट करते हैं, आपको काम कितना अच्छा करना आता है, आपके पास प्रोडक्ट हाथ में मौजूद है। डेफिनेटली एवरीवन वांट्स, आज की दुनिया में हर बंदा चाहता है कि जल्दी ऑर्डर डिलीवर हो, फौरन डिलीवर हो। तो जितना कम टाइम रखेंगे अपने अकाउंट पे तो उतनी जल्दी ऑर्डर्स आते हैं आपके पास। लेकिन एज अ न्यूबी, आप लोग जैसे कि नए हैं, सो ऑलवेज रिकमेंडेड बिकॉज यू आर इन लर्निंग प्रोसेस सॉरी,
हमेशा डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग टाइम को आप 1 डे से हटा के 2 दिन पे कर लें, और जिनका 2 डेज़ है इट्स वेरी गुड, लेकिन जो बहुत फास्ट हैं, दे आर वेरी फास्ट लर्नर्स एंड दे कैन डू इट वेरी ईज़िली, जो जल्दी काम कर सकते हैं, वो 1 दिन पे रखें। इसके अंदर देखिए आपके पास ऑप्शन अगेन यहाँ दिया हुआ है, हैंडलिंग टाइम के सामने एडिट का बटन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करें और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग टाइम, चूज़ योर डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग टाइम 1 डे और 2 डे। सो यू कैन डू दैट अकॉर्डिंगली, आपके हिसाब से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, 2 दिन या 1 दिन, बट 2 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं होता, 2 डेज़ आर द मैक्सिमम, ठीक है। और फिर देखिए नीचे एक और चीज़ आ रही है, ऑर्डर हैंडलिंग कैपेसिटी। जी आप ऑर्डर हैंडल नहीं कर पाते हैं, जी आप साथ चाहते हैं कि जी मेरे पास जो है 50 ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे पास 20 आएँ, 20 से ज़्यादा नहीं हैंडल कर सकता हूँ, तो यू कैन जस्ट गिव योर क्वांटिटी ओवर हियर। यहाँ आप लिख सकते हैं जी मुझे 20 ऑर्डर चाहिए, 10 चाहिए। मैं तो कभी नहीं लिखता भाई, मैं तो कहता हूँ इन्फिनिट आ जाए, आई वांट टू डू इन्फिनिट मैन, सो लाइक 100 प्लस हो, 200 हो, मोर इज मोर, लाइक आई वांट मोर। सो अप टू यू गाइस, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है इसमें ऑर्डर हैंडलिंग कैपेसिटी का, यू कैन डू दैट आल्सो, ठीक है। वापस चलते हैं हम अपनी उसी पेज पे। अच्छा जी, शिपिंग सेटिंग का पेज है, इसके ऊपर है हम। ऑपरेटिंग डेज हमने चेक कर लिए, हैंडलिंग टाइम चेक कर लिया, इसके बाद आपको यहाँ पे हॉलीडेज दिखा रहा होता है कि इस साल कब कब हॉलीडेज आने वाली हैं। ये इसलिए भी दिखाता है कि अपनी आप प्लानिंग कर लें। जिन लोगों ने काम बहुत अच्छा सीख लिया है और वो अपना प्लानिंग करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली जैसे कि ईद आती है, क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, तो अपनी प्लानिंग करता है इंसान कि जो 2 महीने पहले मैं अपना माल डलवा दूँ अमेज़न के वेयरहाउस में एफबीए के लिए, ताकि माल ज़्यादा बिके, मेरा ऑर्डर ज़्यादा मेरे पास आए। तो ये प्लानिंग के लिए उन्होंने यहाँ पे हॉलीडे मैप पहले से दिया होता है कि अपनी आप प्लानिंग कर लें अकॉर्डिंगली कि छुट्टियाँ आने वाली हैं, ठीक है। शिप थ्रू बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी कि शिप थ्रू मेथड को हमेशा अमेज़न ईजी शिप पे कर लें, आपकी आसानी है इसके अंदर, आप उस मुश्किल से बच जाएंगे सेल्फ शिप की, जिसमें कि आपको थर्ड पार्टी कोरियर को इन्वॉल्व करना पड़ता है या खुद ऑर्डर डिलीवर करने पड़ते हैं। और एक और चीज़ और कि जब ऑर्डर वापस आता है देन यू हैव टू अरेंज द शिपमेंट फॉर दैट आल्सो, सो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा कॉस्ट, अलग से पैसे देने पड़ते हैं आपको, ठीक है, तो उससे भी बच जाते हैं आप। दीज आर द मेन बेसिक स्टेप्स अकाउंट खोलने के बाद बहुत ज़रूरी होते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिए हैं। अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन का मैंने नाम दिया हुआ है, इसको ट्यूनिंग कर लें अकाउंट की आप, ठीक है, बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ करने के बाद नाउ वी आर गुड टू गो, एवरीथिंग इज डन। अब हम स्टार्ट करेंगे लिस्टिंग, ठीक है। बट लिस्टिंग करने से पहले जी क्या बेचना है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं बेचने के लिए, तो पार्कजोन्स है, ठीक है। तो parkzones.com है हमारे पास, हमारी 3000 प्लस इन्वेंट्री है, मिलियंस ऑफ दिरहम्स की इन्वेंट्री जो कि हमने सबके लिए दे दी है, ठीक है। तो वहाँ से आप ले सकते हैं हेल्प और हमारे साथ आप रजिस्टर हो सकते हैं उसके लिए, ठीक है। जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बेइंतहा हैं, हमारी अपनी भी प्रोडक्ट्स हैं, सीएनसी मशीन लेज़र कटिंग पे बनती है हमारे पास, वहाँ से भी सारा ले सकते हैं। बट द मेन थिंग इज़ दैट रिसर्च वर्क, सबसे अहम चीज़ लिस्टिंग करने के लिए रिसर्च वर्क। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लिस्टिंग कितने टाइप्स की होती है, मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, लिस्टिंग लिस्टिंग होती है 2 टाइप्स की, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिस्टिंग्स। पहली टाइप है लिस्टिंग की, ये हमारा टॉपिक है सेकंड अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन के बाद लेवल 1 के अंदर, जो मैंने आपसे कोर्स आउटलाइन शेयर की थी लास्ट टाइम, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग, वन इज कॉल्ड डेली लिस्टिंग की टाइप को बोलते हैं हम एग्जिस्टिंग लिस्टिंग, ठीक है। और सेकंड टाइप जो है दूसरी, उसको हम बोलते हैं न्यू लिस्टिंग। एग्जिस्टिंग जैसे कि नाम से जाहिर है, ऐसी लिस्टिंग जो ऑलरेडी अमेज़न पे मौजूद है। न्यू लिस्टिंग नई लिस्टिंग जो हम क्रिएट करेंगे, हम बनाएंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ एग्जिस्टिंग लिस्टिंग, जिसको सब जानते भी हैं और सब बड़े शौकीन हैं उस चीज़ के, क्योंकि उसमें सेल बहुत जल्दी मिलना शुरू होती है, जिसको हम बोलते हैं मी टू। मी टू जैसे नाम से जाहिर है, बोलते हैं जी मैं भी, मुझे भी बेचना है, ऑलरेडी लिस्ट हुई हुई चीज़, उसमें जाके आप भी बोलें, अपना प्राइस दे के, कॉम्पिटिटिव प्राइस दे के बैठ जाए उसके अंदर एंड स्टार्ट सेलिंग ए प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होती है एग्जिस्टिंग लिस्टिंग और उसके लिए क्या करना होता है।
सबसे पहले तो मैं कुछ क्वेश्चंस देख लूँ, यहाँ पे लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ओह अच्छा जी, व्हाट अबाउट पेपॉल इन पाकिस्तान? पेपॉल आई डोंट रिकमेंड राइट नाउ। सबसे बेस्ट है कि आप लोग जो है बैंक का इस्तेमाल करें प्लीज़, इट्स मोर फिजिबल और जल्दी अकाउंट रजिस्टर हो जाता है, उसके ऊपर टाइम नहीं लगता, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तानी डिटेल से 100% आप यूई मार्केट का अकाउंट बना सकते हैं, बिल्कुल। बस थोड़ा सा इशू सबके सामने सबको आ रहा है आजकल, वो है ओटीपी का। उसके लिए आप लोग प्लीज़ किसी अपनी जानने वाले का मोबाइल नंबर यूज़ कर लीजिए जो यूई के अंदर हो, उसके ऊपर ओटीपी आएगा। उसके बाद क्या करें आप, वन टाइम ओटीपी डालने के बाद गूगल ऑथेंटिकेटर एक एप्लीकेशन है, वो अपने मोबाइल पे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और सेटिंग में जाके अमेज़न की उसको ऑथेंटिकेट कर दें। लॉगिन सेटिंग में जाके मोबाइल नंबर से हटा के, बहुत ही ईजी है, उसको गूगल ऑथेंटिकेटर पर डाल दें, तो नेक्स्ट टाइम उस मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू हमेशा अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हर 5 सेकंड के बाद एक नया पासवर्ड जनरेट हो रहा होता है। जब भी अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपसे वो ऑथेंटिकेटर वाला कोड मांगेगा, और वो ऑथेंटिकेटर ऐप चलती है थ्रू योर जीमेल एड्रेस, ठीक है, जिस जीमेल से आपने अपना अमेज़न का अकाउंट बनाया होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको जो है एक दफ़ा यूएई का मोबाइल नंबर यूज़ करना पड़ेगा, किसी जानने वाले का। एक बार उसको ज़हमत दे के इस्तेमाल कर लीजिए और देन शिफ्ट टू गूगल ऑथेंटिकेटर। दैट इज़ माय रिकमेंडेशन एंड इट्स वेरी ईजी, ठीक है। तो बहुत आराम से आप काम कर सकते हैं एंड वेरी ईजी। बिल्कुल आप नमाज पढ़ें उस्मान भाई आराम से, क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, आप बाद में देख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। उरूज कुवैत के नंबर पे नहीं, कुवैत के नंबर पे, बिकॉज अमेज़न इज़ नॉट इन कुवैत राइट नाउ, इट्स इन सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड यूएई, ठीक है। चलें क्लास हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लिस्टिंग के ऊपर। लिस्टिंग पे बात करने के बाद फिर मैं और क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ठीक है। इन द मीनवाइल नंबर यहाँ पे डिस्प्ले है, जो हमारे साथ यहाँ ऑफलाइन में रजिस्टर होना चाहते हैं या ऑनलाइन पेड सेशन लेना चाहते हैं, वो इस लिंक पे, इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। लिस्टिंग के बारे में बात हो रही थी जी, आते हैं हम लिस्टिंग की तरफ। लिस्टिंग जैसा कि बताया मैंने आपको दो तरह की है, एग्जिस्टिंग एंड न्यू लिस्टिंग। एग्जिस्टिंग को हमारी ज़बान में, देसी ज़बान में हम बोलते हैं मीटू। क्या करते हैं उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी होती है, सबसे पहली चीज़ आपको रिसर्च वर्क करना होता है। वो हम कहाँ से करते हैं जी, amazon.ae के ऊपर, बिकॉज वी आर वर्किंग इन अमेजॉन यूएई मार्केट। सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द स्क्रीन नाउ। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको amazon.ae खोलना है, ठीक है। इसको खोलने के बाद मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कोई चीज़ बेचना, और वो चीज़ है रिमोट कंट्रोल। ये आपने टाइप किया, नाउ योर रिसर्च वर्क स्टार्ट्स। ये आपका रिसर्च वर्क शुरू हो गया है, क्योंकि हम अमेज़न के ऊपर बेचने जा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त एग्जिस्टिंग लिस्टिंग के हवाले से। एग्जिस्टिंग का मतलब ऐसी लिस्टिंग जो कि अमेज़न के ऊपर पहले से मौजूद है, तो हमें उसको चेक करना है, ठीक है। उसको चेक करने के लिए हम amazon.ae पे जाएंगे एंड देन स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट। जैसा कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने सोचा जी मुझे, मेरे पास रिमोट कंट्रोल है, मुझे ये बेचना है, मैंने रिमोट कंट्रोल टाइप किया। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और रिमोट कंट्रोल देखूंगा। रिमोट कंट्रोल बहुत तरह के आते हैं, मुझे टीवी का रिमोट कंट्रोल बेचना है, तो मैं टीवी का रिमोट कंट्रोल सर्च कर रहा हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला रिमोट कंट्रोल है, नो ये वाला है, चले यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल, ये खोल लेते हैं। ये मैंने खोला, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यही रिमोट कंट्रोल मैं भी सेल करूँ इसी लिस्टिंग के अंदर, दैट इज कॉल्ड मी टू। सबसे पहले चीज़ क्या देखनी है आपको इस लिस्टिंग के अंदर, आपको देखना है जी पिक्चर। बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई, देखिए आप लेफ्ट साइड पे, आप तकरीबन सबको ये ऑनलाइन खरीदारी करने का एक्सपीरियंस होगा। हर बंदा ही आजकल ऑनलाइन खरीदता है। एवरीवन नोज हाउ टू परचेज ऑनलाइन। जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज करने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि आपने लिखा, देखा, ऐड किया, बस खरीद लिया आपने। उसके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है। दीज आर द बेसिक्स, बेसिक एटिकेट्स।
एंड रूल्स। तो वही चीज़ हमें अप्लाई करनी है जब हम एज अ सेलर कोई चीज़ किसी लिस्टिंग को देख रहे हैं। हमें देखना है जी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये रिमोट कंट्रोल कौन सा है, क्या जो मेरे पास रिमोट कंट्रोल है उससे ये वाला रिमोट कंट्रोल 100% मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, नॉट 99%, इट शुड मैच 100%। ठीक है, अगर 100% आपके रिमोट कंट्रोल से जो आपके पास है मैच कर रहा है, सो देन गो अहेड एंड स्टार्ट मी टू विद दिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मी टू। अब मैं जैसे देख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने सारी पिक्चर्स चेक की, अपने रिमोट कंट्रोल से मैंने कंपेयर किया, देखा यही सारे बटन्स मेरे रिमोट कंट्रोल में भी हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसकी जो यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड टाइटल, इस टाइटल को पढ़ा, इसको हम टाइटल बोलते हैं। ठीक है, ये टाइटल को पढ़ा मैंने एंड देन आई चेक इट आउट कि हाँ जी इसमें जो चीज़ें लिखी हुई मेरे रिमोट कंट्रोल के अंदर हैं। उसके बाद मैंने देखा इसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, अबाउट दिस आइटम को हम बुलेट पॉइंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे एंड देन चेक इट आउट कि हाँ जी कंफर्म है, ये चीज़ मेरे पास है, यही चीज़ मुझे भी बेचनी है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू डू मी टू। अभी मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ कि प्राइसिंग क्या होती है, प्राइस कैसे चेक करते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बताया था मैंने आपको। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ मी टू करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा जी मुझे भी ये बेचना है, ये देखें राइट साइड पे प्राइस लिखी हुई आ रही है, प्राइस के नीचे आप स्क्रॉल डाउन करके आइए, यहाँ पे देखें एक बटन बना हुआ है और लिखा हुआ है हैव वन टू सेल, क्या आपके पास भी है ये बेचने के लिए? अमेज़न खुद आपसे बोल रहा है। इस बटन पे आप क्लिक करते हैं, क्या लिखा हुआ है इस बटन में? सेल ऑन अमेज़न। जस्ट क्लिक ऑन दैट। इसके लिए आपका अकाउंट लॉगिन होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं है तो आपको ये इस पेज पे लेके नहीं जाएगा। ठीक है, ये वो पेज आ गया जहाँ पे वो बता रहा है कि लिस्टिंग ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, आपको सिर्फ 2 चीज़ें देनी है इसमें। क्या-क्या चीज़ें देनी है? अपनी प्राइस, क्वांटिटी, और अगर आपसे पूछ रहा है कंडीशन तो कंडीशन भी, जैसा कि यहाँ पूछ रहा है कंडीशन तो कंडीशन भी बतानी है आपको। इसमें मैंडेटरी वो होते हैं जो रेड बॉक्सेस होते हैं, वो मैंडेटरी हैं, अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे यू कैन नॉट लिस्ट द मी टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी आप कीमत दे दीजिए। मैंने कहा जी मैं 25 दिरहम का बेचना चाह रहा हूँ, क्वांटिटी मेरे पास 1 है, मैंने यहाँ टाइप कर दिया। नेक्स्ट में उससे पूछा जी कंडीशन। अब आपको यहाँ पे अच्छा सारी लिस्टिंग में आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है न्यू ओपन बॉक्स, यूज्ड गुड, यूज एक्सेप्टेबल, यूज्ड वेरी गुड, यूज लाइक न्यू। मतलब ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि इस रिमोट कंट्रोल में आप यहाँ पे यूज्ड है वो भी बेच सकते हैं आप इसके अंदर, अगर आपके पास ओपन बॉक्स है वो भी बेच सकते हैं। ठीक है, यूज है बहुत अच्छी कंडीशन में वो भी आप बेच सकते हैं, यूज एक्सेप्टेबल है वो भी बेच सकते हैं। तो यू हैव दी ऑप्शंस अवेलेबल बट नॉट इन ऑल मीटू। तमाम मीटू में आपको ये नहीं मिलेंगे ऑप्शन, ज़्यादातर मीटू में आपको सिर्फ न्यू का ऑप्शन मिलेगा। सो हम यही कोशिश करते हैं कि नई चीज़ें ही बेचें, यूज ना बेचें, लेकिन यूज किसी के पास हैं और किसी लिस्टिंग में ऑप्शन आ रहा है तो दे कैन सेल इट वेरी इजीली। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन न्यू, जैसा कि मेरे पास अभी नया है। और आपके पास फुलफिलमेंट चैनल भी पूछेगा, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अमेज़ॉन के पास 2 तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं फुलफिल करने के लिए ऑर्डर। एक तो जो हम बाय डिफ़ॉल्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, जैसा कि यहाँ देखिए फर्स्ट पे लिखा हुआ आ रहा है आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ और आई विल पैक द आइटम एंड अमेज़ॉन विल पिक अप एंड शिप ईजी शिप, दैट इज़ व्हाट आई ऑलरेडी कॉन्फ़िगर, सबका कॉन्फ़िगरेशन करवा चुका हूँ मैं। मर्चेंट फुलफिल्ड। सेकंड कौन सा है? अमेज़ॉन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। एफडीए के लिए हमें पूरी शिपमेंट बनानी पड़ती है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, उसमें बताऊंगा मैं आपको। तो आपको मेक श्योर कि इस पे चेक मार्क करना है फुलफिलमेंट चैनल के अंदर, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, दैट इज विद द अमेज़ॉन ईजी शिप। ठीक है, देन स्क्रॉल डाउन करें, आप नीचे आए मजीद और उसके बाद सेव एंड फिनिश पे आपने क्लिक कर दिया। अब आपके पास एक नई विंडो खुल जाएगी जिस पे लिखा हुआ आ जाएगा कि thanks for suggesting changes to the catalog. Note that Amazon considers data from all available sources to display the best possible details pages for our customers. Your recommendations are being considered. If we accept your suggestions, the changes will be reflected in 15 minutes. मतलब अगले 15 मिनट के अंदर आपने जो प्राइस दी है वो आप कॉम्पिटिटिव प्राइस है, डेफिनेटली आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी, आप भी इसी लिस्टिंग के अंदर बैठ जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट सेलिंग। दिस इज द वे ऑफ डूइंग मी टू। ठीक है, तो इस तरह से अपनी प्रोडक्ट आप तलाश कीजिए यहाँ पे amazon.a के ऊपर जो आप बेचना चाह रहे हैं। बट अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ मेक श्योर कि वो 100% सेम हो,
इट्स नॉट लाइक सिमिलर, सिमिलर में और सेम में बहुत डिफरेंस होता है. अमेजोन इज वेरी स्ट्रिक्ट इन दीज मैटर्स. आप सिमिलर चीज बेचना शुरू भी कर देंगे, मसला नहीं है, आपके पास ऑर्डर भी आ जाएगा, बट वन कस्टमर कंप्लेन विल रेस्ट्रिक्ट योर अकाउंट. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप जब आप कोई चीज लगाएं, मीटू में स्पेशली जब आप लगा रहे हो, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है, उसका मालिक कोई और है, किसी और ने वो लिस्टिंग बनाई हुई है, उसमें जाके आप कॉम्पीट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर अपनी चीज़ लगा के बेच रहे हैं, तो 100% मेक श्योर कि आपकी प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिव हो, एंड मेक श्योर 100% कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल 100% सेम होनी चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस ना हो. ठीक है, तो इस तरह से अपना आप रिसर्च वर्क करें. इस तरह की आपको बेइंतहा लिस्टिंग्स मिल जाएंगी. अब इसमें लिस्टिंग के अंदर तलाश करना कि कौन सी लिस्टिंग में मैं मीटू कर सकता हूँ, कौन सी लिस्टिंग में मीटू नहीं कर सकता हूँ, दैट इज अनदर क्वेश्चन. वो एक अलग क्वेश्चन है, उस पर भी हमें डिस्कस करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. वैसे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या करना क्या होता है जब हम मीटू करने जाते हैं. सो वी हैव टू मेक श्योर कि वो कोई ब्रांड ना हो. मीटू हमेशा हम कोशिश करते हैं कि नॉन ब्रांडेड में करें. उसकी वजह ये है कि ब्रांड जो हैं, अगर हम उसमें जाके मीटू करें तो ब्रांड रिस्ट्रिक्ट अस टू सेल देयर प्रोडक्ट विदाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन. बगैर डिस्ट्रीब्यूशन के वो अलाउ नहीं करते. अगर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है और उनकी ब्रांड की अप्रूवल नहीं है हमारे पास, और हम कोई चीज़ जाके मीटू करके बेचना शुरू हो गए हैं, तो हमारे पास स्ट्राइक आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. एंड वन स्ट्राइक आपके अकाउंट की हेल्थ बहुत ख़राब करता है. सेकेंड स्ट्राइक में भी आपके अकाउंट को बंद कर दे, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे फ्रॉम सेलिंग. सो इट्स बेटर कि हम देख के और सही तरह से प्रॉपर सीख के चलें, चीज़ों को समझ के चलें, ताकि हम लॉन्ग लास्ट काम करें और इस बिज़नेस को एक्सपैंड करें और हम भी खुद एक ब्रांड बन जाएं. तो दिस इज़ व्हाट माय रिकमेंडेशन इज़ कि या तो किसी ब्रांड से आप अप्रूवल ले लें, वो सब चीज़ें भी आपको सिखाई जाती हैं. हमारे पास ऑफलाइन यहाँ पे क्लासेस होती हैं, फिजिकल क्लासेस में भी हम सिखाते हैं कि ब्रांड कैसे बना जाता है. ठीक है, वन ऑन वन क्लासेस भी होती हैं जिसमें हम स्पेशल कोर्सेज करवाते हैं. तो वो एक आगे की कहानी नेक्स्ट लेवल है. फिलहाल मीटू के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना है, वो आपको ख्याल रखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे रिमोट कंट्रोल लिखा, इससे पहले आप एक वर्ड टाइप कर दिए दैट इज़ कॉल्ड GENERIC. जेनरिक लिख के आप जो भी प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द लिस्टिंग्स वो वाली मिलेंगी जो नॉन ब्रांडेड होगी. ठीक है, जेनरिक लिस्टिंग होगी, मतलब इस जेनरिक लिस्टिंग के अंदर कोई भी मीटू कर सकता है और किसी के पास भी स्ट्राइक नहीं आती है. एंड देन यू कैन सेल इट वेरी इजीली विदाउट एनी फियर. किसी भी डर खौफ के आप आराम से चीज़ें बेच सकते हैं. तो ये एक अच्छी चीज़ है जो हमने टिप और ट्रिक निकाली हुई है. पहले बहुत मुश्किल होती थी हमें तलाश करने में जेनरिक लिस्टिंग, तो हमने एक स्मॉल आसान सा तरीका निकाल लिया है कि कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी हो Amazon.ae के ऊपर, जो भी प्रोडक्ट है, जैसे मैंने रिमोट कंट्रोल सर्च किया है XYZ, आपको माउस सर्च करना है, माउस से पहले आप जेनरिक लिख दें. ठीक है, फ्राइंग पैन बेचना है आपको, फ्राइंग पैन से पहले जेनरिक टाइप कर दें, तो आपको जो भी चीज़ है उस कैटेगरी में वो तमाम जेनरिक आइटम्स आ जाएंगे. अब मैं आपको एक रिमोट कंट्रोल खोल के दिखा देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फो. ये देखिए, इसको इस लिस्टिंग में देखिए आप, यहाँ ब्रांड के सामने जेनरिक लिखा हुआ है. ठीक है, इट मीन्स दैट यू कैन ईजिली, बहुत ही आसानी से आप इसमें मीटू कर सकते हैं. इसमें कोई भी आपके पास स्ट्राइक नहीं आएगी, कोई ब्रांड आपको कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज दिस लिस्टिंग इज जेनरिक लिस्टिंग. ठीक है, अदरवाइज इससे पहले जो मैंने लिस्टिंग की थी, जो दिखाई थी मैंने आपको, वो भी दिखाता हूँ खोल के दोबारा. उसमें क्या था, देखिए आप, यहाँ पे एक ब्रांड का नाम लिखा हुआ है. सो दिस इज ब्रांड. अब इस ब्रांड के अंदर जो है हम मीटू कर सकते हैं, बट हमें मेक श्योर करना है कि 100% सेम चीज़ होनी चाहिए. अगर ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो ये ब्रांड जो है मुझे स्ट्राइक दे देगा. लेकिन जेनरिक में अगर आपकी चीज़ सिमिलर है या सेम नहीं भी है तो कोई स्ट्राइक नहीं आएगी आपको, सिर्फ कस्टमर रिटर्न कर देगा, दैट्स इट. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉन ब्रांडेड एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. अच्छा, जैसा कि आपने ये ब्रांड का नाम देखा, ये आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा, AUSOTUSO, अजीब सा नाम है, इट्स वेरी हार्ड टू स्पेल ऑल्सो. इस तरह बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम आपको सबको पता ही है, जैसा हो गया एप्पल, सैमसंग, ठीक है, पैनासोनिक, ये सब जानते हैं.
ये इतने बड़े ब्रांड्स हैं कि आपको मीटू करने देते ही नहीं है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मीटू सेल ऑन अमेजोन, जब आप इस पर क्लिक करेंगे वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा अप्लाई टू सेल, वो आपसे बोलेगा कि डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ सारे, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं, अप्रूवल चाहिए होता है ब्रांड का। सो एनीवेज ये बहुत आगे की बात है, मैंने आपको थोड़ी सी बता दी जस्ट फॉर द नॉलेज। इस पर हम इन डेप्थ बात करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। वापस आते हैं हम और क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में चलाता सिखाऊंगा कि नई लिस्टिंग कैसे की जाती है और मीटू करने में क्या क्या चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस नाउ। अच्छा जी, अकाउंट किस तरह बना सकते हैं? अमेजोन सेलर सेंट्रल.ue पे जाइए, ठीक है, और वहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स दें आप। CNICL बैंक, बहुत ही ईजी है। फिजिकल कोर्स के लिए प्लीज़ आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, और पोस्ट भी शेयर हो जाएगी, उस पर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक साहब बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई बजट नहीं है, आई वांट टू बाय विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट में। यस, इट्स पॉसिबल। देखिए अकाउंट फ्री में खुल रहा है, ठीक है, कोई पैसा नहीं है आपका लग रहा, आप लिस्टिंग भी फ्री में कर रहे हैं, ठीक है। सो यू डोंट नीड एनी मनी फॉर दैट। लाइव ट्रेनिंग भी आपको फ्री में मिल रही है सर। डियर सर, अगर हम पाकिस्तान में FBA करना चाहते हैं तो इसके लिए कितनी अमाउंट की ज़रूरत होती है? देखिए पाकिस्तान में तो FBA कर सकते ही नहीं है, यू हैव टू डू FBA इन UAE मार्केट, USA मार्केट या कहीं और। UAE में आप आराम से कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज लें आप, बिल्कुल यू कैन डू दैट इजीली, नो प्रॉब्लम। UAE account use Hong Kong detail like address, bank account, phone number, location, because I am at Hong Kong right now, thanks। अच्छा जी, हांगकांग में हैं तो हांगकांग में आप चाह रहे हैं अकाउंट खोलना, यूई का अकाउंट खोलना है तो यूई के लिए फिर आपको वहाँ की डिटेल्स दे दें, आप वहाँ के आईडी कार्ड दे दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अकाउंट खुल जाएगा आपका। आप यूई मार्केट में लगा के बेच सकते हैं चीज़ें। पाक जोन से हम क्या सेल कर सकते हैं? कुछ बिल्कुल कर सकते हैं आप, हम लोग अलाउ कर रहे हैं बिल्कुल। नंबर पे प्लीज़ कांटेक्ट करें आप, ठीक है, एंड गेट टू नो। सर अगर किसी रिश्तेदार का शॉप यूई में हो तो उसकी प्रोडक्ट लिस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, प्रोडक्ट लिस्ट करने का कोई मसला नहीं है, बस आपको एक चीज़ चेक करनी है कि वो लिस्ट जो आप कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो कोई ब्रांड ना हो, गेटेड ब्रांड ना हो। गेटेड का मतलब कि उस ब्रांड की अप्रूवल की ज़रूरत ना हो। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिसकी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, विदाउट अप्रूवल आप उसको लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो छोटे मोटे ब्रांड्स हैं वो आप आराम से, और ऑलरेडी अगर लिस्ट नहीं है स्टार्ट लिस्टिंग, ठीक है, तो आपके पास ऑर्डर्स फ़ौरन आने शुरू हो जाएंगे। पाकज़ोन की प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ रब्ता करें। बार बार हम शेयर कर रहे हैं अपने व्हाट्सएप नंबर, स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। चलें साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग लाइव आए, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लाइव सेशन में फिर दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह हम लोग लिस्टिंग के बारे में मज़ीद बताएंगे आपको, नई लिस्टिंग कैसे होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज़, बाय बाय।